हाँ, तो ये सवाल है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रेस के ऊपर, ठीक है। तो इसको और कहीं बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा बुक? तो एल.एस. श्रीनाथ का है, ठीक है, जो सॉलिड मैकेनिक्स का सबसे बढ़िया बुक वही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड दिया हुआ है, टॉ एक्स वाई दिया, टॉ वाई जेड दिया, टॉ जेड एक्स दिया हुआ है। तो बेसिकली सारे शेयर अगर ज़ीरो हैं तो ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आपको। ये सारे जो स्ट्रेसेस हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, दे ऑल आर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। जब शेयर है ही नहीं तो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड ही प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो यहाँ सिग्मा 1 100 मेगा पास्कल, ठीक है। सिग्मा 2 -40 मेगा पास्कल, ठीक है। सिग्मा 3 80 मेगा पास्कल, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस अपने को बताना है सबसे पहली बात। दूसरा बात बताना है मेरे को एसोसिएटेड नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल शियर स्ट्रेस एंड इट्स एसोसिएटेड नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो एक चीज़ मेरे को बताना है यहाँ पे, ये एक मोहर सर्कल है, ये क्या है, ये कौन सा स्ट्रेस होगा जहाँ पे शियर ज़ीरो है? ये सिग्मा 1, ये सिग्मा 2। मेरे को एक बात बताओ, ये जो स्ट्रेस है, जो ये कौन सा स्ट्रेस है? सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस है। इसका वैल्यू क्या होगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये पूरा डिस्टेंस का हाफ, ये रेडियस ही तो है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का हाफ। अच्छा, दूसरा चीज़ कि ये वैल्यू भी उतना ही होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का हाफ, ठीक है। प्लस का सिग्मा 2 कर दे तो मेरे को ये चीज़ पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मेरे को लिखना हुआ तो x कितना है? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। मतलब कि जहाँ मैक्सिमम शेयर आ रहा है वो किस वैल्यू पे आ रहा है? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 पे। किस x पे आ रहा है? सिग्मा 1 प्लस कौन से नॉर्मल स्ट्रेस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सिग्मा है वो कितना है? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2, ठीक है। तो बस ये कॉन्सेप्ट था इसमें कि एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ शेयर कितना होगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। एसोसिएटेड नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2, ठीक है। बाकी ऑक्टाहेड्रल का बाद में करेंगे, ठीक है, पहले इससे निपट लेते हैं। तो खैर यहाँ पे 3 सिग्मा है। सिग्मा 1 कितना है? 100 माइनस 40 और 80, ठीक है। तो एक मोर सर्कल ऐसा बनेगा, इसको सिग्मा 3 कर दो क्योंकि सबसे कम है, ऑर्डर वाइज इसको सजाते हैं। 100 और 80 का 80, 100 और माइनस का 40, ठीक है। 100 और माइनस 40 का एक मोर सर्कल बनेगा, ठीक है। 100 और 80 का एक मोर सर्कल बनेगा और 80 और माइनस 40 का एक मोर सर्कल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को बताना है कि मैक्सिमम शेयर और उसके साथ जो नॉर्मल एसोसिएटेड 80, 100, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बस लिखते जाना है और क्या। तो ये हो जाएगा 10, 100 प्लस 80/2, 90,10। उसी तरह से ये 120/2 60 और 80 प्लस माइनस 40/2 20,60। और एक चीज़ और लाना, लास्ट पार्ट इस बड़े से सर्कल का 100 माइनस मैक्सिमम शेयर कितना आएगा? 100 माइनस ऑफ माइनस 40/2 यानी 70 और 60/2 30, ठीक है। तो शेयर का मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या आया? ओवर 90, सॉरी ये उल्टा लिख दिए, 10,90 होगा। एक मिनट नहीं सही है। 100 प्लस 80/2 हो जाएगा 90 और 100 में से 80, हाँ ठीक है।
तो शेयर का वैल्यू क्या क्या है 10, 70 और 60। उसके एसोसिएटेड जो उसके साथ नॉर्मल है वो कितना है 90, 30 और 20। ठीक है, एक पार्ट हो गया एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस एंड एसोसिएटेड नॉर्मल स्ट्रेस। अगला पार्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑक्टाहेड्रल शेयर स्ट्रेस एंड एसोसिएटेड नॉर्मल स्ट्रेस। ये तो बहुत ही आसान है। ऑक्टाहेड्रल शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 के टर्म्स में। ऐसा नहीं है कि सिग्मा 1 के ही टर्म्स में लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट इट इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड। इसी इसका एक इन्वेरिएंट के टर्म्स में भी एक फार्मूला आता था। ठीक है, खैर यहाँ पे उसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिग्मा 1 कितना है 100, सिग्मा 2 कितना है 80, सिग्मा 3 कितना है -40। अब बस इसको फार्मूला पुटिंग एंड गेटिंग क्वेश्चन हो जाएगा अपने यहाँ से। तो इसको रख देना बस यहाँ पे 61.8 आएगा। सिग्मा ऑक्टाहेड्रल अगर निकालना है तो वो आता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई 3। तो सबका एवरेज निकाल के यहाँ रख देंगे। एक सवाल इस पे और आता है शेयर ऑक्टाहेड्रल शेयर पे, उसको भी देख लेते हैं इसमें। सवाल है कि इन ए टेंशन टेस्ट ऑन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में टेंशन टेस्ट चल रहा है। ऑब्वियसली यूनिवर्सल टेंशन टेस्टिंग मशीन में टेंशन का ही हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, और माइल्ड स्टील हो गया, माइल्ड स्टील पे ही जनरली एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जो मेरा स्पेसिमेन होता है, जो भी स्पेसिमेन होगा, ठीक है, कुछ इस तरह का, ये वाला मैं वो पार्ट को दिखा रहा हूँ कि जो उसको पकड़ेगा। ठीक है, ये मेरा क्या है L0 है और गॉज लेंथ की इसको कहते हैं। ठीक है, और ये वाला फिर से मतलब ये दो इसमें टेस्टिंग मशीन में जाएंगे दो पार्ट, और इससे यहाँ से टेंसाइल टेस्ट होगा। ठीक है, ठीक है, कोई सा भी स्पेसिमेन हो, माइल्ड स्टील का हो या क्या कहते हैं उसको, कास्ट आयरन हो, जो भी हो। माइल्ड स्टील के साथ एक खासियत है कि यहाँ पे यील्ड पॉइंट डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि मैक्सिमम यानी यील्ड स्ट्रेस इज़ फाउंड टू बी सिग्मा नॉट। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस इसका पता लगाया क्या सिग्मा नॉट। ठीक है, बाकी कार्बन में क्या होता है, कार्बन माइल्ड स्टील में कार्बन का परसेंटेज बहुत कम होता है, और जो कास्ट आयरन वगैरह है उसमें क्या होता है कि यील्ड स्ट्रेस डिफाइन नहीं हो पाता। तो वहाँ पे हम लोग ऑफसेट मेथड लेके प्रूफ स्ट्रेस वगैरह करते हैं। वो ठीक है, वो सब फालतू चीज़ अभी नहीं। सिग्मा नॉट तो मेरा क्या है यील्ड स्ट्रेस है। अपने को बताना है कि ऑक्टाहेड्रल शियर स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ यील्डिंग विल बी। तो देखो बेसिकली कि ये मेरा स्पेसिमेन है। ठीक है, इसमें मेरा सिग्मा नॉट यील्ड शियर स्ट्रेस आया। ठीक है, अब समझो कि सिग्मा एक्स कितना है 0, सिग्मा जेड कितना है 0, टाउ जितने भी हैं सब 0, एकमात्र एक ही स्ट्रेस लग रहा है जो कि है सिग्मा वाई, जो कि है सिग्मा नॉट के बराबर। ठीक है, अच्छा, तो ये जो स्ट्रेस है वो कौन सा स्ट्रेस है, प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, जब शेयर है ही नहीं ना कुछ भी, वाई प्लेन में भी कोई शेयर नहीं है, कहीं पे भी कोई शेयर नहीं है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा। अब टाउ ऑक्टाहेड्रल क्या होता है 1/3 इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 तो पूरा 0, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 तो सिग्मा नॉट स्क्वायर प्लस सिग्मा नॉट स्क्वायर, तो हो जाएगा √2/3 टाइम्स का सिग्मा नॉट।